अब चलेंगे हमारे अगले वीडियो में, ठीक है। ये एपी समांतर श्रेणी का वीडियो है। इस वीडियो को देखकर भी जो है आप एग्ज़ाम में इजीली 1 नंबर जो है एमसीक्यू वाला उठा सकते हो, ठीक है। क्या है ध्यान से देखते हैं। देखिए, एपी जो है जनरली समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम ए का मतलब समझते हैं प्रथम पद। अगर यहाँ A1 लिखा रहे तब भी आप ए ही समझोगे। इसके अलावा जो डी होता है, डी का फॉर्मूला होता है A2 - A1, मतलब कि सेकंड वाले पद से पहले वाले पद को घटाना है, ठीक है। उसके बाद an बराबर हमारा फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। an है हमारा nवा पद। nवा पद का मतलब n पोजीशन पे कौन सा नंबर है। a का मतलब है प्रथम पद, n का मतलब है पदों की संख्या और d का मतलब है सार्वंतर। Sn को अगर हम ध्यान से देखें तो Sn का जो हमारा फॉर्मूला होता है, Sn का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योग। जैसे बोलेंगे किसी एपी में 12 पदों का योग ज्ञात करें, तो एपी का कोई चीज़ देखते हुए हम लोग को 12 पद का योग निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे पहला जो फॉर्मूला है वो है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। ये जो है सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है। इसके अलावा एपी के योग का और एक फॉर्मूला होता है जो होता है n/2 a + an। कभी कभी इसी फार्मूला को a + an वाले फार्मूला को ऐसे लिख दिया जाता है Sn = n/2 a + l। l का मतलब हम मान लेते हैं अंतिम पद, nवा पद को ही अंतिम पद बना दिया जाता है। तो ये सारा फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर इससे भी एमसीक्यू आएगा तो आपको फार्मूला याद रखना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है इसको और इसको साथ में दे देगा और बी और सी दोनों ऐसा ऑप्शन रहेगा, तो उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन है हमारा वो है AP 579 का प्रथम पद, सार्वंतर और 12वां पद ज्ञात करें। इस टाइप का क्वेश्चन जनरली नहीं आएगा। आपसे पूछेगा तो प्रथम पद ज्ञात करें, ऑप्शंस दिया होगा। सार्वंतर ज्ञात करें, ऑप्शंस दिया होगा। 12वां पद या कोई भी नंबर का पद पूछेगा वो ज्ञात करें और ऑप्शन दिया होगा। हम तीनों क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन के थ्रू समझा देते हैं, ध्यान से देखिए। प्रथम पद का मतलब ये पहला वाला पद। तो A1 का मान क्या है, A1 का मान आ गया 5। सार्वंतर को अगर हम ध्यान से देखें तो D बराबर फॉर्मूला होता है A2 - A1। A2 मतलब द्वितीय पद, द्वितीय पद हमारे पास 7 है, माइनस लगाएंगे और प्रथम पद क्या है 5 है। कभी कभी नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स भी रहता है, इसीलिए माइनस लगाने के बाद चेक कर लीजिएगा कि क्या यहाँ भी माइनस तो नहीं है। उसके बाद 7 से 5 घटाएंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। जो 2 जो है वो हमारा है सार्वंतर जो है +2। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना 12वां पद। जैसे A1 होता है पहला पद, 12वां पद होता है A12। आपको बताया गया था किस तरह से पद निकाले जाते हैं। जैसे हमें 12वां पद निकालना है तो हम लिखेंगे A + D और D के आगे लिख देंगे 11। अगर 15वां पद निकालना होता तो A15 = A + D लिख देते और D के आगे लिखते 14, ठीक है। तो इस तरह से निकल जाता है। तो इसमें जब हम बैठाएंगे फॉर्मूला में तो A का वैल्यू हमारा है 5 और यहाँ पे 11 होगा और D का वैल्यू क्या है 2 है। 11 से 2 को गुना करेंगे 22 में 5 ऐड करेंगे तो होगा 27। तो ये 3 टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आपको बता दिए। अब आगे एक टिपिकल क्वेश्चन उसको ध्यान से समझते हैं। प्रथम 100 प्रकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। इस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है अगर क्वेश्चन टफ सेट होगा तो, है ना। तो आपको पहले एपी बनाना होगा और फिर योग ज्ञात करना होगा। तो एपी अगर आप नॉर्मली इसमें बनाते हो तो एक 1, 2, 3 इस तरह से प्रकृत संख्याएं जो है 100 तक चली जाएंगी। और हमें जो है Sn निकालना है। Sn निकालना मतलब n पदों का योग निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है n/2 a + l। यहाँ हम a + l क्यों यूज़ किए, क्योंकि हमें अंतिम पद पता है कि अगर 100 प्रकृत संख्याएं ले रहे हैं तो आखिर में 100 आने वाला है। तो n का मान होगा पदों की संख्या। कितने नंबर से यहाँ पे 100 नंबर से, तो हम 100 बैठा देंगे /2। a का मान है प्रथम पद वो है 1 प्लस इसके बाद है हमारा l का वैल्यू 100 और उसके बाद हो गया यहाँ कट गया और ये 50 आ जाएगा और 50 हो गया मल्टीप्लाई 101। तो हमारा गुना करने पे यहाँ आएगा 50 मतलब कि 5050 जो है ये हमारा 100 प्रकृत संख्याओं का योग हो जाएगा। इसी तरह से आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है कि 200 प्रकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अगर क्वेश्चन घुमाएगा तो इस टाइप से क्वेश्चन घुमा सकता है, ठीक है। तो आपको एपी बना के, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा भी हट के पूछता है तो एपी बनाइए और देखिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, उसके हिसाब से फॉर्मूला बैठाइए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। यहाँ 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 24, 21, 18 का सार्वंतर क्या होगा। तो आपको सार्वंतर निकालना है तो A2 हमारा 21 होगा और A1 क्या होगा 24 होगा। 21 से 24 को घटाएंगे, 21 - 24
इक्वल्स टू क्या आएगा -3। तो -3 जो है हमारा इस ऑप्शन में है डी नंबर में, तो डी नंबर सही हो गया। उसके बाद 2, 7, 12 का 10वां पद निकालना है। 10वां पद निकालने का सूत्र क्या होगा, a 10 इक्वल्स टू a प्लस डी लिख देंगे और 10 से 1 घटाएंगे क्या आएगा 9, a प्लस 9d। तो a का वैल्यू क्या है 2, 9 और d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू इसमें बढ़ाएंगे देखेंगे, d का वैल्यू तो यहाँ पे 5 मिल रहा है हमको ना, a2 माइनस a1 से 5 मिलेगा। अब ये होगा 2 प्लस 45 में 2 ऐड करेंगे, हमारे सामने क्या आएगा 47। तो 47 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 10वां पद। तो याद रखिए एपी से जो है ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे प्रथम पद पूछा जा सकता है, आपसे सार्वंतर पूछा जा सकता है, इसके अलावा आपसे कोई भी नंबर का पद पूछा जा सकता है, सम का भी फॉर्मूला कभी कभी पूछ सकता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको जो है ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ये जो है एपी का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए।